हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि एचएनबीयू उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एचएनबीयू उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022-23 सेशन के लिए जो एडमिशंस होने वाले हैं, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में प्लीज जल्दबाजी ना करें, ठीक है। उस पर मैं पहले कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आपको सारा प्रोसेस अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी फोटोज वगैरह कैसे अपलोड करने वो सारी चीजें मैं आपको सही से फॉर्मेट में बताऊंगा। उसके बाद ही जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, ठीक है। मतलब बीएससी नर्सिंग का कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो या फिर एएनएम का या फिर जेएनएम का, जो भी आप हो, मतलब जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। वरना फिर आप जल्दबाजी करते हो, फिर आपको प्रॉब्लम्स आती है, फिर आप मुझसे जो है बोलते हो कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फोटो सही से अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, टोटल सीट्स कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म की फीस कितनी, ये सारी चीजें हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड जो भी चीजें वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग पैरामेडिकल और एएनएम और जीएनएम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर जल्दी वीडियो आ जाएगी, उसको देखने के बाद ही जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड कर लिया, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहां पर लिखा है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में उत्तराखंड राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा। अब पहली चीज यहां पर मतलब एक डाउट आता है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं ये बता दूं कि अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर नहीं मिलेगा, क्लियर है। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50% कोटा में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। बाकी अभी हम लोग और डिटेल में देख लेंगे, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र या ऑनलाइन शुल्क तो 2/6, बल्कि डेट यहां पर गलत हो गई है, 5 जून है, 5 जून यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है। तो 5 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है, 30 जून 2022 जो वो आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप अपना 2 जुलाई 2022 को जो है दोपहर 1 बजे के बाद से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम जो रहेगा आपका बीएससी नर्सिंग का वो आपका 10 जुलाई 2022 यानी कि संडे को होने वाला है, ठीक है। तो 10 बजे जो है आपका 10 से लेकर जो है 12 बजे तक जो है आपकी एग्जाम टाइमिंग रहेगी, यानी कि 2 घंटे का जो है आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो डेट अच्छे से नोट करके रख लो, जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10 जुलाई 2022 और टाइमिंग आपकी रहेगी 10 से 12 बजे, क्लियर है। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं फीस बता देता हूं। तो यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड 2.5 पॉइंट देख सकते हो आप यहाँ पर, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार ₹2000, ठीक है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रमवार ₹1500 निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपकी एग्जाम फीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो आपकी ₹2000, बाकी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो ₹1500, ठीक है। तो ये चीज आपका ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है कंप्लीटली रेडी रखना, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ₹200 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये उसके लिए होता है कि अगर आपको अपने मार्क्स में कोई दिक्कत है या रीचेकिंग वगैरह करवानी है अपनी, ठीक है, एग्जाम देने के बाद, तो उसके लिए होता है ये, ओके। बाकी यहाँ पर देखो लिखा है ओएमआर उत्तर पुस्तिका शीट यानी कि ओएमआर आंसर शीट जो परीक्षा के समय दी जाएगी उसमें ब्लैक काले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपका जो पेपर है यहाँ पर वो ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, ओएमआर शीट में होगा, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्लियर है। और ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई, और इसका पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ओके। और बाकी जो आपके डाउट्स आते रहेंगे तो उन पर मैं वीडियो जो है बनाता रहूंगा, तो उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये सब एग्जाम्स में अपियर होने वाले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लियर है। तो ये सब बात की बातें हैं, ठीक है, ये असेसमेंट वगैरह जब आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर है।
तो आयु सीमा आप देख सकते हो लिखा है केवल बीएससी नर्सिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 17 वर्ष दिनांक 31/12/2022 को पूर्ण होनी आवश्यक है एवं अधिकतम आयु सीमा 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम जो आपकी एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 ईयर्स तक हो सकती है। और यहाँ पर लिखा है विश्वविद्यालय के संबंध समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों की 100% एवं निजी नर्सिंग संस्थानों की 50% सीटों पर प्रवेश लिए जाने के लिए राज्य कोटे की सीटों हेतु आहार था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100% आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं उन पर इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं उनमें जो 50% सीट्स हैं उस पर भी एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 10+2 होना चाहिए आपके पास, किसी भी बोर्ड से हो सकता है। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसमें जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं अंग्रेजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास ये चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। क्लियर है? तो ये चीज यहां पर लिखी है, और मतलब विज्ञान वर्ग की होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और उसमें मिनिमम जो है आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 के अंदर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का चारों का मिला के 45% मार्क्स यहाँ पर बनने चाहिए। बाकी इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है और आप चाह रहे हो कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ अगर कुछ और है तो एक बार चेक कर लेना इसको। ओके, और बाकी ये लिखा हुआ है, बाकी यहां पर भी जो है लिखा है कि अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा। ओके, और यहां पर मुझे नहीं लगता और कुछ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, उनकी भी क्लास 12 में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ, और एक चीज यहाँ पर ये लिखी है, ये उनके लिए है जो अभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स है जिनका 2022 में रिजल्ट आएगा। तो वे अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 में 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं जिनका परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे अभ्यर्थी भी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित हो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो जिन्होंने 2022 में अपने क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, भले उनका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो आप जो है एलिजिबल हो। ठीक है, मतलब 2022 में जिनका 12th कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहां पर जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसकी यहां पर जो वैलिडिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो लिखा है इसमें कि दिनांक 21/2/2016 के अनुसार ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल 3 वर्ष तक ही मान्य वैलिड होगा। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जो आपकी डेट है ओबीसी सर्टिफिकेट की वो आपकी 3 साल वैलिड होनी चाहिए, मतलब 3 साल पहले तक की ही चलेगी, उससे पुराना आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना अगर इसमें और कोई भी चीज लगी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में भी लिखा हुआ है। अब हम लोग नीचे चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ से। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है? तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका ये है कि टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा पेपर का। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे आपके? तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले एग्जाम में, और उसमें जो है 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एक पहला रहेगा आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, फिर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फिर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, उसके बाद अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हो गया, उसके बाद है नर्सिंग अभिक्षमता। नर्सिंग अभिक्षमता का मतलब है नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब इसके कंप्लीट लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसकी प्रिपरेशन करनी है, जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड लेक्चर्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इस तरीके की प्लेलिस्ट बनी है, उसको देखो। वहां पर 7 लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं, उन 7 लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक है, आगे अपकमिंग वीडियोस में। और एक चीज ध्यान रखना, आपका एडमिशन तभी होगा किसी कॉलेज में जब आपके मिनिमम 50% मार्क्स यहां पर आ रहे होंगे। ठीक है, 50% मार्क्स अगर कम होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। और ये लिखा है प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है
एक बार नेगेटिव मार्किंग का मैं आप देख लेता हूं और ठीक है, उसका आप सभी को डाउट रहता है तो यहां पर देख लेता हूं, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है नेगेटिव मार्किंग, कहीं कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा है, प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत या फिर उत्तर नहीं देने पर या फिर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट चीजें हो गई एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या क्या आने वाला है। बाकी जो आपके एग्जाम सेंटर हैं वो आपके ये सारे रहेंगे, देहरादून है, श्रीनगर गढ़वाल है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। इनके कोड्स आप देख सकते हो, आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड के बारे में लिखा है तो ये मैंने बताई दिया, 2 जुलाई को आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे दूंगा जब एग्जाम के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी डिस्क्लेमर हो गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में जो है आपकी मतलब क्या क्या चीजें हैं, मतलब एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या है आपका, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सीट्स के बारे में शायद अभी यहाँ इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करा है, तो सीट वगैरह का हो सकता है अलग से आएगा, तो जब वो आएगा रिलीज होगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये रही आपकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर जो है क्या बोलते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। क्लियर है? बाकी पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एएनएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जीएनएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।